नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात ये कर रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स हैं इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हमें एक तब्दीली, हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें एक मंतकी इंजाम की तरफ जा रही हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस बहस में शामिल हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मेरे साथ ज्वाइन कर रही हैं डायरेक्टर अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इंस्टीट्यूट स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ मिस सिंबल खान साहिबा, और मुझे इससे पहले नाज़रीन और वक्फे से पहले हमने बात की जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब से, और अब हमें कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रैटफोर्ड के प्रोमिनेंट एनालिस्ट कामरान बुखारी साहब। बुखारी साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। थैंक यू जी। लेकिन इससे पहले बुखारी साहब कि हम शुरू करें, मैं आप सबको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा हम एक डिफरेंट लेवल पे इसको लेके जाएं। सिराजुद्दीन हक्कानी जिस पे हम बात कर रहे थे उस पे तो शायद सब हम आते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेसिडेंट ओबामा की जब उन्होंने स्टैनले मैकक्रिस्टल को फायर किया वहां से मैं दो इक्तसाबात आपको दिखाना चाहता हूं स्पीच के। Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation as commander of the International Security Assistance Force in Afghanistan. I did so with considerable regret, but also with certainty that it is the right thing for our mission in Afghanistan, for our military, and for our country. I'm also pleased to nominate General David Petraeus to take command in Afghanistan, which will allow us to maintain the momentum and leadership that we need to succeed. And as difficult as it is to lose General McChrystal, I believe that it is the right decision for our national security. The conduct represented in the recently published article does not meet the standard that should be set by a commanding general. It undermines the civilian control of the military that is at the core of our democratic system. अच्छा साहब, दो सवाल मेरे जहन में आते हैं। एक, वो कहते हैं कि हमने जब पेट्रियस को यहाँ लगाया तो सो दैट वी कैन मेंटेन दी मोमेंटम, वो समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस का जो भी मोमेंटम है वो मोमेंटम हम मेंटेन रखेंगे। एक सवाल जहन में आता है। दूसरा एक सवाल जहन में आता है जो लोग कम पूछते हैं, वो ये कि जिस तरह से उन्होंने स्टैनले मैकक्रिस्टल को फायर किया है, ऑब्वियसली हमारे खित्ते के हालात वो नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में भी लोगों ने देखा होगा कि मतलब दिस इज हाउ यू कैन डील विद द जनरल। हमारे यहाँ तो हो चुका है ये 1998 में, उसके तो नतीजा ठीक नहीं निकला था, बाद में साल के बाद निकला था, लेकिन ये मतलब ये चीज तो पाकिस्तान में हो चुकी थी एक दफा। दैट प्रेसिडेंट इज देयर, सो कोई ऐसी ओरिजिनल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस हैज हैपेंड बिफोर इन पाकिस्तान। व्हाट अबाउट द मोमेंटम थिंग? मोमेंटम की बात है, ये एक कोड वर्ड था फॉर द रिपब्लिकन राइट विंग। जो उनके नाकदीन है उनको कहना कि जी आप तसल्ली रखें, आपका फेवरेट घोड़ा जो था उसको तो निकाल दिया मैंने मैकक्रिस्टल को, लेकिन उनकी जगह जो बंदा लाया हूं वो उसी सोच का है और वो आपको काबिल कबूल है। बट इज दिस ट्रू? क्या ये सही है कि जनरल पेट्रियस वो मोमेंटम रख सकेंगे जो स्टैनले मैकक्रिस्टल का था? मोमेंटम ना भी रखें, जो फिलहाल जो तनकीद आनी थी ओबामा पर मैकक्रिस्टल को निकालने पे, हाँ, और गेट्स ने भी कहा था ना निकालो, तो वो तनकीद अब रुक गई है, वो तारीफ में तब्दील हो गई है कि हाँ अच्छा फैसला किया। गेट्स ने कहा था कि ना निकालो। गेट्स ने अपेरेंटली रिकमेंडेशन दी थी कि ये अमेरिका की जो जंग है अफगानिस्तान के लिए उसके लिए बुरा होगा, तो इसलिए पेट्रियस पॉपुलर आदमी है, ये नाम नेहाद फातेह इराक भी है, हालांकि कोई फतह नहीं हुई इराक में, लेकिन जो मीडिया ने बिल्डअप किया है ना, सर्ज एंड सो फोर्थ, तो उसका वो इमेज है, तो उसके लिए ओबामा ने अपने फ्लैंक्स कवर किए हैं राइट की तरफ से। दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद है जो उसके पीछे पड़े हुए हैं वो तसली भी हो गई है रिपब्लिकन वाले के, ठीक है सही फैसला। एग्रीड देयर, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मुशाहिद साहब मेरे ख्याल में मिस कर गए, ये जो है जनरल पेट्रियस, एक तो इन्होंने कहा कि ये सबसे पॉपुलर सोल्जर हैं इस वक्त यूएस में, ही इज द मोस्ट पॉपुलर सोल्जर बिकॉज ऑफ द इराक थिंग। द अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इन्होंने जो है इनके बहुत लाइकली चांसेस हैं टू फेस ओबामा इन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो ये बहुत से कमेंटेटर चांसेस, ये तो बड़ी पुरानी बात होगी। नहीं जी, क्या अभी भी इसमें सदाकत है कोई? जी, इसमें बहुत सदाकत है। ही वाज एटलीस्ट प्लान ये था कि ये रिपब्लिकन नॉमिनी होंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में, जॉन मैकेन की एज की, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई तस्दीक बात नहीं है। लेकिन इसमें बहुत से कमेंटेटर्स ने ये कहा है कि ये बहुत ही श्रूड मूव है प्रेसिडेंट ओबामा की, उनको इस वक्त वॉर में अफगानिस्तान वॉर में मूव किया जाए, अगर होनी है तो ये एटलीस्ट वो सारा उन पे डंप ना हो सके। अगर ये जो वॉर का जो भी फॉल आउट होगा, जो ये नजर आ रहा है जिस तरफ ये जिस नज पे ये वॉर जा रही है, इसका फॉल आउट जो है वो ओबामा के नेक्स्ट प्रेसिडेंट पे ये दोनों शेयर करेंगे। ये खाली जरा मुझे चलने दीजिए कामरान बुखारी से। भाई साहब, ये आप मतलब इससे एग्री करते हैं कि मतलब कैसे देखते हैं आपके मैकक्रिस्टल की तब्दीली को पेट्रियस को दे देना, फिर इनका इशारा करना, जैसे सिंबल अभी आपने सुना कि कह रही हैं कि भाई ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं अगले इलेक्शन में, जनरल पेट्रियस जो हैं ओबामा के मुकाबले में? देखिए, प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस तो उनके हैं,
अब आया उनको जीओपी जो है नॉमिनेट करती है और किस तरह से इनका ताना बाना चलता है बाकी कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे 2012 में, कोई जनरल पेट्रेयस एक नहीं है, वाहिद नहीं है, और वो मतलब मुनफरिद भी नहीं है। तो ये तो है, ये बात तो है कि वो उनका एक एम्बिशन है, लेकिन कोई क्लियर कट मैं नहीं समझता कनेक्शन है इस जो अपॉइंटमेंट के साथ और जनरल मैक्रिस्टल की फायरिंग से। जहां तक जनरल मैक्रिस्टल की फायरिंग का ताल्लुक है, वो ना होती अगर ये रोलिंग स्टोन मैगजीन में ये सारी बातें जो एयर ना होती, अगर ये बात पब्लिकली ना आती, तो मैं नहीं समझता कि जनरल मैक्रिस्टल जो है वो फायर होते हैं, बल्कि सर लेकिन ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है ना बुखारी साहब कि अगर रोलिंग स्टोन मैगजीन में वो सब कुछ ना छपता तो स्टैनले मैक्रिस्टल फायर ना होते। लेकिन मैं चंद दिन पहले कुछ किसी ऐसी जगह पे अमेरिकन के साथ था, मतलब नाम तो नहीं लिया जा सकता, रोलिंग स्टोन मैगजीन का नहीं हूं मैं जर्नलिस्ट, लेकिन जहां पे मतलब ये ओपिनियन कही गई कि प्रेसिडेंट ओबामा के पास अगर जनरल पेट्रेस की ऑप्शन ना होती तो स्टैनले मैक्रिस्टल फायर ना होते, बिकॉज स्टैनले मैक्रिस्टल बड़े अहम थे, बड़े जरूरी थे, लेकिन पेट्रेस की शक्ल में एक मुकम्मल रिप्लेसमेंट मौजूद थी। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। दोनों जर्नलों में बहुत बड़ा फर्क है। जनरल मैक्रिस्टल जो थे वो स्पेशल ऑपरेशंस कमांड से आते हैं, उनका बहुत ही टैक्टिकल लेवल का विजन होता है, ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक पिक्चर से वो डिवोर्स होते हैं। उनका एक हैंडीकैप, ये सिर्फ उनका नहीं है, उनकी तरह के जितने जर्नल होते हैं उनका हैंडीकैप ये होता है कि वो अपने थिएटर या अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी का जो है वो फोकस समझते हैं, और उस वजह से जो है उनके इख्तलाफात हो जाते हैं और एक जो है डिस्टेंस आ जाता है ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी है और अमेरिका के लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान। जनरल पेट्रेयस ऑन द अदर हैंड जो है उनका टैक्टिकल विजन भी है और उनके पास जो है वो स्ट्रेटेजिक विजन भी है, क्योंकि he has a doctorate from Princeton और वो सेंट्रल कमांड के चीफ भी हैं, तो और उनको खासा एक्सपोजर मिला है। तो मैं नहीं समझता कि इन दोनों अफराद का, इन दोनों जर्नलों का कोई इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है। जरा मेरे साथ रुकिए, हम एक ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं मुशाहिद साहब, लेकिन अब दरमियान में पेट्रेस आ जाते हैं, मैक्रिस्टल चले जाते हैं, जो टैक्टिकल जनरल था, जो मिलिट्री मशीन थी, जो असैसिन था, जो किलिंग मशीन थी। फर्क क्या पड़ता है? देखिए जी, ये ना भूलें कि पेट्रियस जो था ये उसका बॉस था इमीडिएट मैक्रिस्टल का, और वो मैक्रिस्टल के आने से पहले भी अफगानिस्तान में बड़ा डीपली इन्वॉल्व और एंगेज रहा है, और आपको पता है इसके फ्रीक्वेंट दौरे हुए हैं, जीएचक्यू में पाकिस्तान आता रहा है, तो ये कोई अजनबी नहीं है पाकिस्तान के लिए, ना अफगानिस्तान के लिए। स्ट्रैटेजी के आर्किटेक्ट, तो ये रियल बॉस तो यही रहा है, तो इतना कोई बुनियादी तब्दीली नहीं। ये मैं एग्री करता हूं कामरान से, फर्क तो पड़ेगा ना, दो बंदों में फर्क पड़ेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद की जगह अगर कोई और बंदा यहाँ डिस्कशन करेगा अफगानिस्तान पे, फर्क पड़ेगा ना, मैक्रिस्टल की जगह कोई और होगा, फर्क पड़ेगा। हमारे जीएचक्यू वाले भी बड़े खुश नहीं थे मैक्रिस्टल से, वो समझते थे कि इसकी अप्रोच थोड़ी सी गंग हो, कमांडो टाइप। जी एब्सोल्युटली, और ये कहा जा रहा है सर मुझे वैसे मैं देखिए मैं एक आपको क्रेडिबल बात बताता हूँ, मतलब मुझे इंतहाई क्रेडिबली पता चला है कि अब जब इसे कहते हैं माइक मिलन यहाँ पे आए हैं आज से 3-4 दिन पहले, जिस रात को चिदम्बरम साहब को डिनर दिया हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, तो जनरल कियानी ने ऑफिशियली बट कॉन्फिडेंशियली उनसे प्रोटेस्ट किया है मैक्रिस्टल की फायरिंग पे। कारज़ाई ने भी किया, प्रेसिडेंट कारज़ाई ने भी किया, पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं होगी। हमारा वी आर नॉट इन लव विद एनी अमेरिकन जनरल। जो मिलिट्री स्ट्रेटजी तैयार की थी मैक्रिस्टल ने, जिसका बड़ा चर्चा भी था, पीआर इतना हुआ है, और अगर आपने पेट्रियस का सुनना है तो आप वैनिटी फेयर का मैगजीन जो है ना, मे का इशू देख लें, मैंने अभी पढ़ के वैनिटी फेयर में पूरा प्रोफाइल आया। अच्छा, वैनिटी फेयर पे भी हम जाते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देखेंगे वैनिटी फेयर में क्या छपा मैक्रिस्टल के बारे में।